हाउ टू इम्प्रेस अदर्स थ्रू उर्दू एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज भी आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो आपका इम्प्रेशन और अच्छा करने में सहायक सिद्ध होंगे। कुछ यहाँ देखिए, कुछ जुमले हैं, कुछ जुमलों के हिस्से हैं। इंतज़ाम, इख्तिसार, क़याम, ताआम, इत्तिला, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, सब पर अभी चर्चा करूँगा, बताऊँगा। सबसे पहले लीजिए, इख्तिसार से काम लें। इख्तिसार से काम लें क्या होता है? इख्तिसार का मतलब है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप करना, शॉर्ट करना। होता है ना, कभी हम बातचीत करते हैं तो अगर सामने वाला लंबी बात कर रहा है तो हम बोलते हैं अच्छा शॉर्ट में बोल यार, कम बोल, शॉर्ट में बता क्या हुआ है शॉर्ट में। तो उसको हम बोलते हैं इख्तिसार से। इसी बात को अगर अच्छे अल्फाज में हम किसी से अदब के साथ कहना चाहें, सम्मान के साथ कहना चाहें, तो हम कहेंगे इख्तिसार से काम लें, बराए मेहरबानी इख्तिसार से काम लें, मुख्तसरन अपनी बात कहें, यानी शॉर्ट में बोलें। बात क्या है, शॉर्ट में बताओ। तो एक ये इसका एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद है वजाहत फरमाएं या वजाहत करें। वजाहत का मतलब है स्पष्टीकरण, स्पष्ट करें, बात तफसील से बताएं, विस्तार से बताएं। अब देखिए, इख्तिसार में कहा जा रहा था शॉर्ट में बोलें, वजाहत में कहा जा रहा है बात फैला कर बताएं, यानी बड़ी करके बताएं, तफसील विस्तार से बताएं, पूरी बात बताओ हुआ क्या है। तो इस चीज़ को अच्छे अल्फाज में कहेंगे वजाहत फरमाएं या वजाहत करें। ठीक है, आप वाज़ेह करें, यह भी हो सकता है वाज़ेह, लेकिन वाज़ेह बोल देते हैं, वाज़ेह है वो वाज़ेह, उसी से बना है वजाहत, स्पष्टीकरण। यानी आप स्पष्टीकरण दें, साफ बताएं, विस्तार से बताएं कि क्या हुआ है। ठीक, इसके बाद अगला है इत्तिलान अर्ज़ है। इत्तिलान ऐसे बोलते हैं, इत्तिलान अर्ज़ है, यानी सूचनार्थ बता रहा हूँ, मैं आपको सूचना देने के लिए, इत्तिला देने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। यानी ये जो मैं कह रहा हूँ ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सूचित कर दूँ। तो आप कहते हैं ना, मैं तो बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए भाई। तो इस बात को अच्छे अल्फाज में ऐसे कहेंगे उर्दू में, इत्तिलान अर्ज़ कर रहा हूँ, या इत्तिलाअन कह दीजिए। अन कहना मुश्किल होगा अगर, तो इत्तिलाअन, इत्तिलाअन अर्ज़ कर रहा हूँ, या इत्तिलाअन अर्ज़ कर दिया, मैंने तो इत्तिलाअन अर्ज़ कर दिया। ठीक है, इस तरह से इसके इस्तेमाल बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद अगला है तनावुल फरमाएं। देखिए, नोश फरमाना पीने के लिए बताया था मैंने, नोश फरमाएं, और यह है खाने के लिए, तनावुल फरमाएं। तनावुल फरमाएं, खाएं। लीजिए, जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और वो खाना खाने में ज़रा झिझक रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो आप कहेंगे लीजिए हज़रत तनावुल फरमाइए, या तनावुल फरमाएं, हज़रत लें, या मोहतरमा आप लें ना, लेती क्यों नहीं, लीजिए, तनावुल फरमाइए, तनावुल फरमाना। ठीक, तो तनावुल फरमाने के बाद क़याम कहाँ है? अब आपको लग रहा है किसी का नाम है ये, जैसे कलाम एक नाम होता है, कलाम कहाँ है? तो हो सकता है आप में से किसी को लग रहा हो क़याम कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, अभी तो था यार, कहीं होगा, इधर उधर देख लो यार। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। क़याम कहाँ है का मतलब है कि कहाँ ठहरे हुए हैं। हो सकता है आपके यहाँ कोई आपके दोस्त मिलने आए आपसे, जो कि किसी और शहर में रहते हैं, लेकिन आपने सुना था कि कुछ दिनों से हमारे ही शहर में आए हुए हैं। एक दिन आपसे वो मिलने आ गए, तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई क़याम कहाँ है, यानी आप कहाँ ठहरे हुए हैं, कौन से होटल में हैं, कहाँ हैं आप, क़याम कहाँ है, या क़याम कहाँ रहेगा। कहीं जा रहे हैं तो पूछेंगे भाई ठीक है जा तो रहे हैं, लेकिन क़याम कहाँ रहेगा, यानी हम कहाँ ठहरेंगे, या आप कहाँ ठहरेंगे, क़याम कहाँ रहेगा। इसके बाद ताआम का इंतज़ाम क्या है। ताआम, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ ताआम, आम, गाम नहीं बोल रहा हूँ, आम। वो यार अभी अंदाज़ है, उसको छोड़िए, आप सिंपल बोलिए ताआम कहाँ है। ताआम, ताम मत करिए, ताआम, ताआम कहाँ है, या ताआम का इंतज़ाम है, ताआम का इंतज़ाम है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप पूछ रहे हैं कि भाई कोई खाने वाने का जुगाड़ है या नहीं है, ये बताओ। खाने का जुगाड़ है जुगाड़, कितना देसी लफ्ज़ बोल दिया। खैर हमारे यहाँ तो जुगाड़ ही शब्द चलता है हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों में, लेकिन अच्छे अल्फाज में इस बात को अगर आप ये कहना चाहें और ये पूछना चाहें कि भाई खाने का इंतज़ाम है या नहीं है, तो आप कहेंगे ताआम का इंतज़ाम है या नहीं, या ताआम का क्या इंतज़ाम है, खाने का क्या इंतज़ाम है। ठीक, इसके बाद है मस्तूरात का माकूल इंतज़ाम फरमाएँ। इसका मतलब बताने से पहले आपको अपने बचपन की एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, बड़े मज़े की है, बहुत शॉर्ट में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मस्तूरात का माकूल इंतज़ाम फरमाएं। मस्तूरात शब्द का अर्थ हमें नहीं मालूम था, हम बहुत छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो मस्तूरात शब्द का अर्थ हमें नहीं मालूम था।
हमें किसी ने कह दिया मजाक में कि मस्तूरात का अर्थ होता है अच्छी अच्छी मिठाइयाँ। तो हम एक आयोजन में जब गए, बचपन में हम बच्चे लोग इकट्ठा होकर किसी आयोजन में गए, तो वहाँ स्पीच हो रही थी, लोग आ रहे थे, बोल रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग इस इंतज़ार में थे कि यार आज तो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलेंगी खाने को यहाँ, और उनके पोस्टर्स पर भी लिखा हुआ था कि मस्तूरात का माकूल इंतज़ाम है। अब हमें लगा कि मस्तूरात का माकूल इंतज़ाम है। आम तौर पर आयोजनों में तो वही सिंपल लड्डू वड्डू मिल जाते थे यार, बूंदी के, मोतीचूर के, सिंपल से बहुत हुआ तो पेड़ा वेड़ा या कुछ और मिल गया, कोई ख़ास स्पेशल मिठाइयाँ नहीं मिलती थी। तो हमें लगा, किसी के बहकाने की वजह से हमें लगा कि यार बहुत बढ़िया बढ़िया उम्दा उम्दा मिठाइयाँ मिलेंगी, क्योंकि पोस्टर पर भी लिखा है कि मस्तूरात का माकूल इंतज़ाम है। हम लोग चले गए वहाँ, देर रात तक फंक्शन चला, बच्चे लोग बैठे रहे, और बाद में जब वहाँ से चलने लगे तो मिठाई तो वहाँ बांटी गई, लेकिन सिंपल वही मोतीचूर के लड्डू। अब मोतीचूर के लड्डू लेकर हम लोग आ तो गए, लेकिन रास्ते में हम लोग ये आपस में बातें कर रहे थे कि यार ये क्या हुआ, लड्डू मिल गए यार, तो मस्तूरात तो मिली ही नहीं। मस्तूरात तो मिली नहीं। मस्तूरात औरतों को कहते हैं, ये हमें नहीं मालूम था। हम तो मिठाइयाँ समझ रहे थे, किसी ने हमें, किसी बड़े लड़के ने बहका दिया था, या हो सकता है वो भी ना जानता हो। तो अब हम तो वहाँ से आ गए, और हमने रास्ते में एक और साहब मिले जो हमसे उम्र में थोड़ी बड़े थे। तो हमने उनसे पूछा, यार वहाँ तो मस्तूरात का तो इंतज़ाम नहीं था, वहाँ पोस्टर पे तो लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, हम भी गए थे, वहाँ इंतज़ाम तो था। अब हम बड़े हैरान, हमने कहा यार वहाँ था ही नहीं इंतज़ाम। वो बोले नहीं भाई था, वहाँ पे एक साइड में अलग पर्दे वर्दे लगे हुए थे, वहाँ तमाम मस्तूरात थी। अब हम और हैरान, हमने कहा यार मस्तूरात थी, हमें क्यों नहीं मिली? तो हमने उनसे कहा यार हमें नहीं मिली मस्तूरात। तो वो बोले तुम्हें नहीं मिली, मिलने का क्या मतलब है? वो अलग थी, तुम अलग हो, आदमियों का इंतज़ाम अलग था, मस्तूरात का अलग था। तो हमने कहा मस्तूरात किसे कहते हैं भाई? वो बोले औरतों को। अबे हमने कहा यार हम तो मिठाइयाँ समझ रहे थे। वो बोले पागल हो गया। तो ये लतीफ़ा हो गया और सच्चा वाक़या है, हमें नहीं मालूम था कि मस्तूरात औरतों को कहते हैं। तो मस्तूरात मस्तूर शब्द से बना है। मस्तूर का मतलब है ढका हुआ, छिपा हुआ या पर्दे में। तो मस्तूरात औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, बहुवचन है मस्तूर का, मस्तूरात। तो मस्तूरात का माकूल इंतज़ाम फरमाएं। हो सकता है आप किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो और कह रहे हो कि भाई औरतों का इंतज़ाम अलग कर देना, बढ़िया कर देना, औरतें भी आएंगी भाई। तो आप कह रहे हो कि मस्तूरात का माकूल इंतज़ाम फरमाएं, मस्तूरात का माकूल इंतज़ाम फरमाएं। असल में आप कह रहे हैं कि मस्तूरात के लिए माकूल इंतज़ाम फरमाएं। यहाँ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता, मस्तूरात के लिए माकूल इंतज़ाम फरमाएं, यानी औरतें भी आएंगी तो उनके लिए भी खाने पीने का, बैठने बैठने का इंतज़ाम अच्छी तरह करें। तो मस्तूरात औरतों को कहते हैं। ठीक, तो ये एक आपको मैंने एक सच्चा वाक़या बता दिया। तो बस आज इतना ही है। इसके बाद अगली मुलाकात में आपसे कुछ और बातें करूँगा, कुछ और आपकी जानकारी में वृद्धि करने की कोशिश करूँगा। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू, और हमारे वीडियोस के लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि दूसरे भी जानें कि उर्दू और हिंदी में कितनी मिठास है, दोनों भाषाओं में मिठास है। भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। और समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है। समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है। जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और, उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।